तो अपना अगला टॉपिक है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। देखो अपने पास में इसमें क्या होता है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्यूरेसी के साथ में। एक्यूरेसी अपने को बता रहा होता है कि जो हमने वैल्यूज निकाली हैं वो ट्रू वैल्यू के कितना ज़्यादा क्लोज है। जो मेजरमेंट करी है वो मेजरमेंट सही वाली जो वैल्यू है उसके कितना ज़्यादा पास है, उसका मतलब है वो उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, दिस शोज हाउ क्लोज is the measured value is the measured value to true value। जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितना ज़्यादा क्लोज है, उसका मतलब है वो उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट है। चलो इस पे बेस्ड एक एग्जांपल बताता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। अगर अपने पास में है ट्रू वैल्यू जो कि है 10.0, ठीक है, इसके साथ में अपने पास में जो मेजर्ड वैल्यू है वो है 3 मेजरमेंट है। मेजरमेंट करके मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन में। ए है 9.2, बी है 9.7 और सी है 1, मतलब कि 10.9। इस तरीके से अपने पास में 3 वैल्यू है, इसमें हमें बताना है कि कौन सी ज़्यादा एक्यूरेट है। एक्यूरेसी के बारे में अभी के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी बनाना है। देखो भाई, एक्यूरेसी का ऑर्डर लिखता हूँ। देखो 10 के जो सबसे पास वाली वैल्यू है वो है 9.7, ठीक है। उसके बाद में जो उससे दूर की वैल्यू है वो है 9.2 और जो सबसे ज़्यादा दूर की वैल्यू है वो है अपने पास में 10.9। क्योंकि इसके और इसके बीच में जो गैप है वो 0.9 का है, इसके और इसके बीच में जो गैप है वो 0.3 का है और इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 0.8 का है। तो तीनों के बीच का गैप देख लेंगे, उसके अकॉर्डिंगली बता देंगे। तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट जो वैल्यू है वो है बी, उसके बाद में है एक्यूरेट ए और सबसे कम एक्यूरेट है वो है सी। इस तरीके से ऑर्डर लिख दिया जाए। डन है, यहाँ तक में कोई भी समस्या नहीं है। एक्यूरेसी में इसी तरीके से होगा। और देखो एक्यूरेसी को समझाने के लिए एक और क्वेश्चन बनाता हूँ। इस तरीके से बेटा अपने पास में कोई स्केल है, ठीक है। यहाँ पे है स्केल में ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू, एक मेजरमेंट है ए और एक मेजरमेंट है बी। इसमें अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूं कि कौन सी ज़्यादा एक्यूरेट है कौन सी कम एक्यूरेट है, एक्यूरेसी की ही बात हो रही है। तो देखो बेटा, ट्रू वैल्यू के जो जितनी ज़्यादा पास में है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, ट्रू वैल्यू से जो जितनी दूर है वो उतनी ही कम एक्यूरेट है। तो ट्रू वैल्यू के जो ज़्यादा पास है वो है ए, तो ट्रू वैल्यू से जो दूर है वो है बी। तो इसका अपने पास में एक्यूरेसी का ऑर्डर है, एक्यूरेसी का ऑर्डर है वो ऐसा हो जाता है, ए ज़्यादा एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू बी। बस ये आंसर है। इस तरीके से एक्यूरेसी को भी बताया जा सकता है। एक्यूरेसी की डेफिनेशन और एक्यूरेसी के एग्जाम्पल हमने लिख दिए हैं। एक्यूरेसी के बाद में नेक्स्ट आ जाता है प्रीसीजन। प्रीसीजन, प्रीसीजन को समझो अपने पास में क्या है। प्रीसीजन बता रहा होता है कोई डिवाइस है, वो डिवाइस का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कितना है, मतलब डिवाइस किस लिमिट तक वैल्यूज को रिजोल्व कर पा रहा है, इस चीज को बोला जाता है प्रीसीजन। इट टेल्स अस अबाउट लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ए डिवाइस। किसी डिवाइस की लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के बारे में हमें आइडिया दे रहा होता है कि कौन सा डिवाइस ज़्यादा प्रीसाइज है कौन सा डिवाइस कम प्रीसाइज है। इस तरीके से अपने पास में एक डिवाइस है ए जिसमें ऐसे करके मार्किंग लगी हुई है। एक अपने पास में दूसरा डिवाइस है, ठीक है, जिसके अंदर में मार्किंग इतनी सी इतने गैप पे लगी हुई है। ठीक है, कौन सा डिवाइस ज़्यादा लिमिट तक वैल्यूज़ को रिजोल्व कर पा रहा है।
उसके अकॉर्डिंगली प्रीसीजन पता चलेगा। तो यहाँ पे देखो इस डिवाइस की जो दो वैल्यूज है इनके बीच में इतना सा गैप है, इसके बीच में जो दो लगातार वैल्यू है उनके बीच का इतना सा गैप है। तो ये ज़्यादा लिमिट तक वैल्यूज को बता पाएगा, ज़्यादा सही प्रीसीजन के साथ में मेजरमेंट कर पाएगा। तो इधर पे प्रीसीजन का ऑर्डर हो जाता है प्रीसीजन ऑफ बी इज मोर देन ए। इसमें हमें ट्रू वैल्यू को देखने की ही ज़रूरत नहीं है कि इनमें से ट्रू वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू को देखने का कोई भी मतलब नहीं है। और देखो अपने पास में एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर अपने किसी क्वेश्चन में है ट्रू वैल्यू जिसकी वैल्यू है ट्रू वैल्यू जो कि मान लेते हैं है 10.0 और तीन रीडिंग है, रीडिंग ए है जो कि है 10.1, रीडिंग बी है जो कि है 10.2 और रीडिंग सी है जो कि है 10.7935। अब जो तीन वैल्यू है या जो तीन रीडिंग है इनके अंदर में हमें बताना है एक्यूरेसी का ऑर्डर क्या होगा और प्रिसीजन का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो देखो लिखता हूं मैं एक्यूरेसी। बेटा एक्यूरेसी में क्या देखना पड़ता है कि जो ट्रू वैल्यू है उसके जितनी ज़्यादा पास वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट होगी। तो 10.0 के सबसे पास की वैल्यू है 10.1, उसके बाद में है 10.2 और सबसे ज़्यादा दूर की जो वैल्यू है वो है अपना ऑप्शन सी। इस तरीके से एक्यूरेसी का ऑर्डर आ जाता है ए बी सी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। नेक्स्ट चीज़ बताने वाला हूँ प्रीसीजन। प्रीसीजन में ट्रू वैल्यू का ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कि किसी मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी में ज़रूरत पड़ भी सकती है। अब देखो यहाँ पे अपने को प्रीसीजन चेक करना है, तो प्रीसीजन देखो कौन से डिवाइस का ज़्यादा है। मतलब ऐसा डिवाइस हमें देखना है जो कि डेसिमल के बाद में ज़्यादा डिजिट तक मेजर कर पा रहा है, वो ज़्यादा प्रीसाइज डिवाइस है। तो जो सी वाली रीडिंग है वो किसी ऐसे प्रीसाइज डिवाइस से ली गई है जो पॉइंट के बाद में भी 4 डिजिट तक मेजर कर पा रही है, तो सी वाला ज़्यादा प्रीसाइज है। उसके बाद में कंपेयर करते हैं ए और बी के बीच में, ए और बी का प्रीसीजन लेवल सेम है, तो ऐसे केस में देखी जाती है ट्रू वैल्यू। जो ट्रू वैल्यू के ज़्यादा पास है उसको ज़्यादा प्रीसाइज कंसिडर किया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा सी है, फिर है ए और फिर है बी। इस तरीके से अपने पास में आ जाता है प्रीसीजन। किसी को डाउट है तो फिर से बता देता हूँ। देखो ये वाली जो है पॉइंट के बाद में एक डिजिट तक मेजर कर पा रहा है, पॉइंट के बाद में एक डिजिट तक, पॉइंट के बाद में 4 डिजिट्स तक, तो सबसे ज़्यादा प्रीसाइज वैल्यू यही है। उसके बाद में हमें देखना है इन दोनों के बीच में किसका प्रीसीजन ज़्यादा है। तो ऐसा कोई केस जिसमें सेम डिजिट तक है तो उस केस में एक्यूरेसी का ही ऑर्डर देख लेते हैं। जो 10 के ज़्यादा पास है वो ज़्यादा प्रीसाइज है, 10 से ज़्यादा दूर है वो कम प्रीसाइज है। तो ये अपने पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, कई बार बेटा एक ग्रुप ऑफ वैल्यूज आ जाती है अपने पास में, जैसे यहाँ पे अपने को जो सिंपल सा केस है इसमें है। ठीक है, अगर दो तीन वैल्यूज गिवन हो तो देखो क्या रहेगा। एक वैल्यू दे, एक ग्रुप दे रहा हूँ मैं 10.0, 10.1, 10.2। सेकेंड है अपने पास में 11, 12 और 13। एक है 1.001, 1.002, 1.003। इन तीनों में हमें देखना है कि प्रीसीजन का ऑर्डर क्या होगा, कि कौन सा वाला ज़्यादा प्रीसाइज है, कौन सी जो रीडिंग है वो ऐसी है जो ज़्यादा प्रीसाइज है। तो बेटा देखो प्रीसीजन में क्या देखते हैं कि जो दो लगातार वैल्यूज हैं उनके बीच में कितना सा गैप है। मतलब कि ऐसा डिवाइस है, इस ऐसे डिवाइस से मेजरमेंट करी गई है जो मतलब कि पॉइंट के बाद में एक एक डिजिट को आगे आगे बढ़ाता जा रहा है, मतलब पॉइंट के बाद में एक एक डिजिट मेजर करता जा रहा है। इसमें ऐसे डिवाइस से मेजरमेंट करी गई है जो पॉइंट से पहले तक की ही रीडिंग दिखा रहा है, लास्ट वाले डिजिट को चेंज करता जा रहा है। ये ऐसे डिवाइस से है जो पॉइंट के बाद में भी 3 डिजिट तक वैल्यू बता रहा है, ऐसे एक पॉइंट के बाद में 3 डिजिट। तो इस तरीके का डिवाइस है। तो इसमें प्रीसीजन का ऑर्डर की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा प्रीसाइज है 3, उसके बाद में है प्रीसीजन 1 और उसके बाद में है प्रीसीजन 2। तो इस तरीके से प्रीसीजन का ऑर्डर डिफाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट और देखो इस पे वेस्ट कुछ
और एग्जाम्पल भी कर लेते हैं भाई, अगर कर ही रहे हैं तो और भी सही। ठीक है, समझने के लिए अपने पास में डायग्राम बना रहा हूँ, एक आर्चरी का डायग्राम बना रहा हूँ। आर्चरी के बारे में तुम्हें पता होगा, जो धनुषबाजी होती है उसका डायग्राम। ठीक है, तो उसमें धनुषबाजी में क्या है कि अगर सेंटर पे ज़्यादा हिट करते हैं तो ज़्यादा पॉइंट है, दूर हिट करते हैं तो कम पॉइंट है। ठीक है, इस केस में मैं 4 सिनेरियो डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहला डिवाइस है बेटा इस तरीके से, मतलब कि सबसे पहला इस तरीके से फायरिंग करी गई है और जो पॉइंट मार्क हुए हैं हर किसी फायरिंग के अकॉर्डिंगली मैंने मार्क दे रखे हैं, यहाँ पे मार्क हुए हैं। सेकंड केस में जो मार्किंग हुई है वो यहाँ पे हुई है। ठीक है, मतलब कि जैसे जैसे बुलेट फायर करे हर बुलेट के कोरस्पोंडिंग एक डॉट बनता हुआ चला गया, तो इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट केस है वो इस तरीके से है। ठीक है, इसके बाद में जो अपना अगला केस है वो इस तरीके से है, मार्किंग ऐसी ऐसी करी है। ठीक है, 4 केस अपने पास में बन गए हैं। इसी में हम देखने वाले हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी की बात करें तो बेटा सेंटर में जितना ज़्यादा हिट करेगा उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, सेंटर पे जितना ज़्यादा हिट करेगा उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट है। क्लियर है? प्रिसीजन की अगर मैं बात करूं, प्रिसीजन का मतलब है जितनी क्लोज क्लोज वैल्यू होंगी, जितनी पास पास की वैल्यू चूज करी गई हैं उतना ही ज़्यादा प्रीसाइज है। तो सबसे पहले वाले की बात करें तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा प्रीसाइज भी है, मोर एक्यूरेट और साथ साथ में मोर प्रीसाइज। सेकेंड वाले की अगर मैं बात करूं तो ये अपने पास में एक्यूरेट नहीं है बेटा, प्रीसाइज जरूर है, तो लेस एक्यूरेट और मोर प्रीसाइज। इस तरीके से है इस डायग्राम का मतलब। इसके बाद में जो नेक्स्ट डायग्राम है इसमें देखो, इसमें बेटा सेंटर पे बहुत सारे मार्क लगे हैं, मतलब एक्यूरेसी तो अच्छी है, मेन प्रॉब्लम है प्रिसीजन की, मतलब एक जगह पे ही ज़्यादा मार्क नहीं हो पाए हैं। तो इसका मतलब है कि मोर एक्यूरेट लेस प्रीसाइज। इसके बाद में अगर मैं सबसे लास्ट की बात करूं तो ना तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है ना ही ज़्यादा प्रीसाइज है, तो लेस एक्यूरेट और लेस प्रीसाइज। एक्यूरेसी भी कम है, इसका प्रिसीजन भी कम है। तो इस तरीके से एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में लिखा जा सकता है। तो नोट करके एक पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब क्या है कि बेटा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है जो ज़्यादा प्रीसाइज है वो ज़्यादा एक्यूरेट भी हो, क्योंकि कोई भी सिनेरियो पॉसिबल हो सकता है। इससे ऊपर वाले भी एक दो एग्जाम्पल में देखा, एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों सेम चीज़ नहीं है, दोनों के दोनों डिफरेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको लिखो, इट इज़ नॉट नेसेसरी, it is not necessary that more precise is more accurate। ये ज़रूरी नहीं है कि जो ज़्यादा प्रीसाइज है वो ज़्यादा एक्यूरेट भी हो। तो ये अपने पास में इतना सा केस है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में इतना ही है।